दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे मेडिटेशन करना नहीं आता, मेडिटेशन मुझसे नहीं होगा। यह सब पुराने ज़माने की बातें हैं कि एक जगह पर चुपचाप बैठकर कुछ ना सोचने से क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या आपने 30 दिनों तक एक ही जगह पर रोज़ बैठकर 10 मिनट तक मेडिटेशन किया है? अगर आपने यह अभ्यास नहीं किया है तो आप यह नहीं कह सकते कि मेडिटेशन आपके लिए काम नहीं करता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि असल में मेडिटेशन यानी ध्यान किसे कहते हैं और यह कैसे किया जाता है और मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के समय में ज़्यादातर लोग मानसिक तनाव की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। मानसिक तनाव की वजह से कोई काम नहीं कर पाते। मन की शांति, सुख सुविधाएं धन से नहीं मिलती। इसके लिए इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जब तक इच्छाएं रहेंगी, मन अशांत ही रहेगा। पुराने समय की बात है, एक राजा दान पुण्य करता था, लेकिन उसे अपने अच्छे कामों पर घमंड भी था। राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के महल के बाहर रोज़ ज़रूरतमंद लोगों की लाइन लगी रहती थी। एक दिन राजा के पास एक संत पहुंचा। राजा ने संत से कहा कि गुरुदेव, आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। संत को समझ आ गया कि राजा को अपने धन के कारण अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरे इस कमंडल को स्वर्ण से भर दे। राजा ने कमंडल को देखा तो वह छोटा दिख रहा था। राजा ने कहा कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूँ। राजा ने अपने पास से मुद्राओं की थैली निकाली और कमंडल में डाल दी, लेकिन मुद्राएं कमंडल में जाते ही गायब हो गईं। राजा ने कोषाध्यक्ष से और मुद्राएं मंगवाकर उस कमंडल में डालीं तो वे भी गायब हो गईं। ये देखकर राजा हैरान था। राजा को अपना वचन पूरा करना था, इसलिए उसने अपने खजाने से और मुद्राएं मंगवाई। राजा जैसे जैसे स्वर्ण मुद्राएं उस कमंडल में डाल रहा था, मुद्राएं धीरे धीरे गायब हो रही थीं। वह कमंडल खाली ही था। राजा ने हाथ जोड़कर हार मान ली और कहा कि कृपया इस कमंडल का रहस्य समझाएं। इतना धन डालने के बाद भी यह भरा क्यों नहीं? संत बोले कि राजन, ये कमंडल मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन सुख सुविधाएं, धन, पद और ज्ञान से कभी भरता नहीं है, ठीक उसी तरह ये कमंडल भी कभी भर नहीं सकता। मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मन शांति के लिए हमें हर हाल में
संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी घमंड ना करें। इच्छाओं और घमंड का त्याग करेंगे तो मन शांत रहेगा। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत, मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ। बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी यही प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन हैं। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठें तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए। तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा तभी हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न 3 बार पूछा था और बुद्ध ने भी 3 बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने 3 बार उत्तर दिया। तभी लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से 3 बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी 3 बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इस सज्जन से 3 बार प्रश्न पूछा क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि ये अपने प्रश्न के लिए गंभीर हैं, तब मैंने भी 3 बार ही उत्तर दिया ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए। 3 बार दोहराने से ये बात आप सभी के मन में ठीक से उतर गई होगी।